पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत को एक बार फिर विरोध का सामना करना पड़ा, पर दुष्यंत ने विरोधी को पकड़ा और पकड़ते ही पहचान लिया। फिर सारी सच्चाई सामने आ गई। इस दौरान दुष्यंत ने दावा किया कि नैना चौटाला रिकॉर्ड मतों से जीतकर हिसार की पहली महिला सांसद बनेगी। बीजेपी के साथ जेजेपी नेताओं का विरोध जारी है। भिवानी में पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को उस समय विरोध का सामना करना पड़ा जब वो अपनी मां के लिए वोट मांगने भवानी खेड़ा हल्के गाँव के दौरे पर थे। इस दौरान जिला के सबसे बड़े गाँव धनाना में उनका जोरदार स्वागत हुआ, लेकिन बडेसरा गांव में 5-7 युवकों ने काले झंडे लगाए और मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। 9 साल से राजनीति कर रहे दुष्यंत भी अब नौसिखिया नहीं रहे। उन्होंने विरोधी की अगवानी कर रहे युवक को पास जाकर पकड़ा। तभी दुष्यंत ने उसे पहचान भी लिया और विरोध का कारण पूछा तो युवक ने कहा, मैं अपने छोटे भाई की बदली के लिए आपके और आपके पिताजी अजय चौटाला के पास 3 मर गया, एक बार भी बदली नहीं हुई। फिर दुष्यंत ने कहा, तू तो मेरे साथ इनेलो में था, मैं अलग हो गया तब साथ नहीं आया, इसलिए विरोध कर रहा है। दुष्यंत ने कहा, पार्टी का विरोध करना गलत है। ये कहकर दुष्यंत जनसभा की ओर बढ़ गए। इससे पहले पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने मीडिया से बातचीत में कहा, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और मैं मानता हूं कि 2014 से भी ज़्यादा जोश लोगों के अंदर है। एक नया रिकॉर्ड हिसार लोकसभा क्षेत्र के अंदर जननायक जनता पार्टी बनाएगी और श्रीमती नैना चौटाला जी को पहली हिसार की महिला सांसद बनाकर पार्लियामेंट में भेजने का काम करेगी। जिस तरीके से मैं मानता उत्साह है आज खास तौर पर महिलाओं में, ये दिखता है कि नारी शक्ति 50% हिस्सेदारी के लिए तैयारी कर रही है। अगर सत्ताधारी बीजेपी की बात करें, वो कह रही है कि अगर कांग्रेस आ गई तो सबकी आधी संपत्ति ले लेगी, मंगलसूत्र। मैं तो एक चीज बोल सकता हूँ, हरियाणा को हरियाणा की आवाज देने के लिए आज मतदान होगा और मतदान ये होगा कि ऐसा सांसद चुनकर भेजे जो बोले पार्लियामेंट में जाकर। ऐसे गूंगे बहरे लोग नहीं जो 5 साल केवल मात्र अपनी तनख्वाह लेने के लिए दिल्ली जाकर बैठ जाते हैं। आज दोबारा हिसार को अपना वही सांसद का स्वरूप थी जो 2014 से 19 तक मिला। कांग्रेस अगर आती है तो क्या संपत्ति छीन लेगी, मंगलसूत्र? ये तो बहुत बड़ी बोलने की बात है। छीनना ना छीनना और ये सोच उन्हीं लोगों की हो सकती है जो इस देश को। जो कांग्रेस है वो भी अगर ईवीएम में गड़बड़ नहीं है तो बीजेपी नहीं आएगी और तो फिर जो है ये तो नाई के बाल हैं, झोली में दिख जाएंगे। पोलिंग होने दो और जननायक जनता पार्टी जब जीतेगी तो फिर इन सारी चीज़ों पर भी विराम लगेगी। वैसे बात करें हिसार हुई लोकसभा की, तो यहाँ से 3 सदस्य जो हैं वो चौटाला परिवार से, लोगों को सेंसे नहीं होगा चुनाव करने में किसको? श्रीमती नैना चौटाला जी के प्रति जो जनता का जोश और उत्साह है वो दिखाता है कि परिवर्तन के अंदर जनता ने मन बना लिया उनका साथ देने का और अब वोट की चोट के साथ जनता ये जवाब भी देगी और श्रीमती नैना चौटाला जी को जीतेगी। यहाँ से कांग्रेस के जो है प्रत्याशी हैं जयप्रकाश, वो कह रहे हैं कि उनकी जीत भी होगी और अब तो देवीलाल का वारिस तक वो बताने लगे अपने आप में। चलो इस बहाने 20-22 साल बाद चौधरी देवीलाल जी तीनों को याद आने लग गए। हिसार लोकसभा के लोगों में 2014 से भी ज्यादा जोश और उत्साह है। उन्होंने दावा किया कि हिसार में नैना चौटाला रिकॉर्ड मतों से जीतकर हिसार की पहली सांसद बनेंगी। दुष्यंत चौटाला कांग्रेस व बीजेपी द्वारा एक दूसरे पर संविधान खत्म करने या संपत्ति छीनने के आरोप पर कुछ खास नहीं बोले। उन्होंने यही कहा कि लोगों की सोच है कि हिसार से संसद में गूंगा बहरा नहीं बल्कि अपने हल्के की आवाज उठाने वाला सांसद जाए। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश द्वारा खुद को देवीलाल का विकास बताने पर दुष्यंत चौटाला ने कहा, इस बहाने देवीलाल याद तो आने लगे। 2024 की चैंपियनशिप बनने के लिए महाभारत रूपी लोकसभा के मैदान में उतरे बीजेपी व जेजेपी नेताओं को कई जगह विरोध झेलना पड़ रहा है, पर महाभारत के अभिमन्यु से सबक लेते हुए मां के लिए मैदान में उतरे दुष्यंत ने इस बार विरोधियों के चक्रव्यूह को बड़ी आसानी से तोड़ दिया।